भारती देवी जी राजस्थान से। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी 15-16 साल पहले जीवन में भक्ति महारानी की ऐसी कृपा हुई कि निरंतर नाम श्वासों श्वासों पे चलने लगा। राग द्वेष तो मानो सर्वथा अभाव हो गया। चलती थी तो ऐसा लगता था मानो धरती से 4 कदम ऊपर चल रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ महाराज जी, भागवती का अपराध बनाया, साधन का रस ही चले गया महाराज जी, कपूर की तरह उड़ गया। नहीं, इसके एक ही कारण है। दूसरा कारण किसी महत् पुरुष का अपराध बन जाना। नहीं, साधना में विक्षेप आता है। जैसे हमारा गलत संग हो गया, खान पान बिगड़ गया, तो 2-4 दिन विक्षेप आएगा, रुकेगा नहीं। अगर रुक गया तो कोई महत अपराध बन गया। नहीं तो भजन में बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे हमसे कोई गंदा काम बन गया तो 2 दिन 3 दिन हमारा हृदय जलेगा और भजन में विक्षेप पड़ेगा और फिर चल पड़ेगा। जैसे हमारा भोजन गलत हो गया तो 1 दिन, आज पाया और कल तक हमारे विक्षेप पड़ता रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने किसी संत की निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, वो फिर आपको हावी कर देगा, वो आपके भजन को रोक देगा। तो आप देख लो किसी संत वैष्णव का कोई अपराध बन गया हो, अंदर से मानसिक आगा आपने सोचा हो, किसी की निंदा की हो, किसी संतों के प्रति, क्योंकि फिर ऐसे नहीं होता। सोचने से ये सब, हाँ, संतों के प्रति सब ये बोलते हैं कि भगवान मेरे मन वचन कर्म से कोई अपराध हुआ तो आप क्षमा कीजिए प्रभु। हाँ, बिल्कुल। और आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। आज से आप ध्यान करो, आज से आप जब शुरू करो, भजन करो और रोज प्रातः काल उठकर समस्त संत भगवान की जय बोलो, समस्त संत भक्त वैष्णवों की जय और सबको नमन। और जाने अनजाने में जो कोई गलती हो गई सो क्षमा करो। आज से फिर भजन शुरू करो, ठीक है? हाँ, भजन। डॉक्टर आशीष जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता है, आप केवल एक भाषा हिंदी में ही बोलते हैं। यदि केवल भारत देश का ही सुधार किया जाए, नए बच्चे को अध्यात्म की शिक्षा दे, तो हिंदी भाषा क्षेत्र के बच्चों के अलावा अन्य भाषा क्षेत्र तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। महाराज जी आप इसका समाधान। अब हम क्या करें यार, भारत में पैदा हुए, हिंदुस्तान में, और हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी भाषा में और हमारी मातृभाषा में इस बहुत पवित्र भाषा है, ये बहुत मंगलमयी भाषा जो हिंदी भाषा है। संस्कृत और हिंदी इन 2 भाषाओं का हमें ज्ञान है। संस्कृत में जैसे आप बात करो तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, संस्कृत के श्लोकों का, और हिंदी। इसके अलावा अंग्रेजी में आप जैसे बात करो तो हम मुंह देखते रहेंगे, हमें पता नहीं क्या है। हाँ, कुछ शब्दों का ज्ञान है जो बोलचाल भाषा में बोले जाते हैं ना। हाँ, कुछ जैसे अटैक, माया तभी अटैक करेगी जब आपको, तो अब ऐसे कुछ शब्द है जो मिश्रित है उनमें। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। तो पॉइंट अंग्रेजी से तो कुछ ऐसे शब्द है जो अंग्रेजी के आ जाते हैं, बकाया अंग्रेजी का ज्ञान है। क्या तकनीक का सहारा नहीं ले सकते महाराज जी? अरे तकनीक तो बेईमानी कर रही है आजकल, नहीं कर रही है। किसी की भी आवाज से किसी को कुछ भी बुलवा दे। एक हमको हमारा ही वीडियो दिखाया कि दीपावली आ रही है, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए तो आपको बड़ा शुभ होगा। हमने कब बोला? तकनीकी से सब बुलवाया जाता है। लिखित को तो आ सकता है महाराज जी, जैसे हिंदी में आपका कोई एक वाणी है ब्रह्मचर्य के ऊपर है, तो उसको हम अलग अलग भाषाओं में बदलाव कर सकते हैं महाराज जी। बट आपकी भाषा का फिर मिस यूज होगा महाराज जी। हम एआई के माध्यम से कर सकते हैं, बट उसको इतनी सारी भाषाओं में, अच्छा उसमें ऐसा है कि महाराज जी जो लिखो वही बोलेंगे आप, उसमें सॉफ्टवेयर में जैसा लिखेंगे या जैसा उसको पढ़ाया जाएगा वैसा ही बोलेंगे। अच्छा, फिर वो अन्य उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए महाराज जी एआई के माध्यम। तो लोग कुछ का कुछ भी मतलब अपनी बात को रख रहे हैं महाराज जी। वो बहुत सारे आजकल वीडियोस आ रहे हैं, कुछ मतलब आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, तो हमें लगता है कि अगर हमारे हिंदुस्तानी सुधर जाए तो इतना ही हमारा बहुत बड़ा बाबाजी बनना सार्थक हो जाएगा। तेलुगु, मलयालम, बहुत भारत में बहुत भाषाएं जहाँ की जरूरी है आपकी वाणी को पहुंचना, तो उनको वहाँ कन्वर्ट करके भले भेजा जाए। हाँ, ये ऐसा करें तो। विभूति सिंह जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी क्या आध्यात्म के रास्ते में जाने के लिए अपनी सांसारिक इच्छाओं को मार देना चाहिए, जैसे धन प्राप्ति, बच्चों की अच्छी पढ़ाई देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा नहीं, ऐसा कहीं उपदेश नहीं। जो उपदेश दे ऐसा वो ठीक नहीं। धन कमाना है लेकिन धर्म से युक्त होकर कमाना है, पाप कर्म करके नहीं। बच्चों को पढ़ाना है लेकिन उनको आदर्श की शिक्षा देनी है। जो बड़े महापुरुष हो गए वो शिक्षा देनी है। हमको गंदे बच्चे नहीं बनाने। माता पिता गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं। खूब अच्छी पढ़ाई करो लेकिन उनको बैठ करके आदर्शमय शिक्षा भी दे। देखो बेटा, जब तक ब्याह ना हो जाए किसी लड़की की तरफ ना देखना। देखो बेटी, हमारी बात मानो, तुम हमारे बच्चे हो, जब तक तुम्हारा हम ब्याह ना कर दें तब तक किसी लड़के का संयोग मत करना। अगर कभी गलती हो जाए तो आप हमसे बताना, हम आपको सहयोग करेंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। धन कमाने के साथ साथ हमें धर्म की भी रक्षा करनी है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप ये ना करो, लेकिन धर्म युक्त होकर के करो, तो भगवान की भक्ति अध्यात्म पुष्ट होता है। बिना धर्म के अध्यात्म पुष्ट नहीं होता, और उसमें आपकी दुर्गति है। आपका हृदय जलेगा, आपका मन शांत होगा, बात खुल जाएगी, समाज में निंदा होगी। अगर कानूनी अपराध है तो आप जेल जाओगे। जो असत क्रियाएं हैं उनसे हमको बचाना है। आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा सकती। अध्यात्म के बिना आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा। देखो ना बच्चे पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, देखो ना बच्चियां कितनी पढ़ी लिखी हैं। मतलब परिणाम तो सोचना चाहिए कि जो मैं कर्म करने जा रही हूं इसका परिणाम क्या होगा। जब तक अध्यात्म क्या है, ये आपको परिणाम सोचवाता है। जो आधुनिक पढ़ाई है परिणाम नहीं सोचती, वर्तमान की क्रिया केवल सोचती है। और जो अध्यात्म है, यार मैंने ऐसा किया तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, वो परिणाम सोचकर भयभीत होकर बच जाएगा।
अध्यात्मवान, मान लो अध्यात्मवान को कुसंग हुआ तो परिणाम सोचेगा इसका परिणाम क्या हो, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, समाज क्या कहेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और जो अध्यात्मवान नहीं है फिर वो ऐसे चोरी, हिंसा, पाप कर्म और ये सब गंदे आचरण करने लगते हैं। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अध्यात्म शिक्षा भी देनी चाहिए और धन कमाने के साथ साथ धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्मयुक्त धन एकत्रित करना चाहिए। कोई भी अधिकारी आएगा तो आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हिसाब है, और आएगा ही नहीं कोई। धर्म से चलने वाले के पास कोई नहीं आता है, आप पक्की समझ लेना, क्योंकि उसको इतना होता ही नहीं है, वो अपने परिवार का पोषण करके किसी तरह जी रहा है, लेकिन वो शांति से जी सकता है। और ये जितने अधर्म के हैं, जब इनकी पोल खुलती है तो इनकी दुर्दशा हो जाती है, पैसा जाता है, स्वयं जेल जाते हैं, समाज में बेइज्जती होती है। इसलिए घूस न ले, अधर्म का धन न ले, बेईमानी न करे, ईमानदारी से धन कमावे और नाम जप करे भगवान का, और अध्यात्म में अपने परिवार को चलावे। बहुत से ऐसे गृहस्थ, धन्य है इनकी गृहस्थी, सुबह से पूजा पाठ पूरे घर में शुरू, बच्चे भी पूजा में बैठते हैं और स्कूल जाते हैं, खाना पीना सब पवित्र, उनका माता पिता उनको शिक्षित किए हुए हैं अध्यात्म से। अब आज का वातावरण तो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। तो आज जो अध्यात्म विहीन बुद्धि है वो कैसे गलत गलत निर्णय दे रही है। मतलब बच्चे तो माता पिता की गोद में सुरक्षित हैं, एक बार पिता अविश्वासी हो जाए तो माता ऐसी होती है, कुपुत्रो जायते क्वचित भी कुमाता न भवति। मां अपनी जान दे देगी लेकिन अपने बच्चा और बच्ची का अहित नहीं होने देगी। ये प्रसिद्धि है, शास्त्र में लिखा है कि कुपुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और अध्यात्म विहीन माताएं आज क्या कर रही हैं, ये जो आज हमारे समाज में मानसिकताएं फैल रही हैं, ये अध्यात्म विहीन मानसिकता। अगर हम अध्यात्म विहीन रहेंगे तो ऐसी हमें बुद्धि आदेश करेगी, जो गलत कार्य हो जाएंगे हमें जेल मिलेगी या नरक मिलेगा और अशांति रहेगी, दुर्गति हो जाएगी। तो हमारा अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप धन न कमाओ, ये नहीं सिखाता कि आप पढ़ो लिखो नहीं। अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो हम आपको क्या सुनाते। मान लो हमको ककारा मात्रा का ज्ञान हुआ तभी तो हम वेद शास्त्र पुराण पढ़े, अगर नहीं तो हम कैसे आपको सुना पाते। आधुनिक पढ़ाई ही तो अध्यात्म में हमारी प्रगति करवाई। अगर आधुनिक पढ़ाई ना होती, काका गागा ना पढ़े होते तो हम अध्यात्म में क्या पढ़ पाते। तो आधुनिक के साथ साथ अध्यात्म, अध्यात्म के साथ साथ आधुनिक, तो इसमें जरूरी है। ऐसा हमारा शास्त्र आदेश नहीं करता कि आप धन न कमाओ या आप बच्चों को पढ़ाओ नहीं, ऐसा नहीं करता। संत भगवान ने प्रश्न किया कि केदारनाथ से आए हुए महाराज जी हैं कि बहुत भीड़ इकट्ठा होती है जिससे अपवित्रता बढ़ती है, तो इसका क्या उपाय है। तो पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं कलयुग को। इस कलिकाल में लोग वृंदावन धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं भी जाना चाहते हैं, ये बड़े सौभाग्य का विषय है, जाना चाहिए। क्योंकि भगवान के ये परम प्रिय मंगलमय स्थानों में जाने से हमारी अपवित्रता नष्ट होती है, हमारे हृदय में पवित्र ज्ञान होता है, भक्त और भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है। जाना चाहिए, पर कैसे जाना चाहिए, बात यह है। हमारे को भगवद यात्रा करने पहले दिमाग में ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी संसारिकता जैसे पति पत्नी के संबंध है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पिकनिक मनाना या इधर उधर इंद्रियों का दुलार करना, ये बात नहीं होगी। इससे घोर पाप की प्राप्ति होगी। जैसे आप यहाँ कोई संसार में पाप हो जाए और आप वृंदावन धाम आए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परम पवित्र स्थान में ऐसी क्षमता है। लेकिन वहां पाप कर लिए आप तो अब त्रिभुवन में कहाँ जाओगे। जहां आपको निष्पाप होने का स्थान भगवान ने बनाया है, यहां जब तप करोगे, व्रत उपवास करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। तीर्थों में उपवास करना चाहिए, चाहे भले एक दिन उपवास करे, खान पान का संयम रखे और ब्रह्मचर्य से रहे। भले एक दिन रुको, 2 दिन रुको, लेकिन ब्रह्मचर्य से रुको। ये पिकनिक मनाने वाला माहौल कि चलो बड़े पहाड़ हैं, बड़ा दृश्य मनोरम है, हम चलकर अपनी काम भावनाओं को और विकास दें, ये विनाश का कार्य होगा, ये पवित्र कार्य नहीं होगा। पूर्व में गांव से जब कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाता था तो वो बोलता था, तुम क्या समझते हो हम केदारनाथ हुआ है, क्या झूठ बोलेंगे। मतलब वो इस बात को साक्षी देते थे कि हम झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम केदारनाथ हुआ है, हम बद्रीनाथ हुआ है, हम भगवान के दर्शन करके आ गए, तो अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते। और आजकल लोग गाड़ियों में जाते हैं, होटल बुक करते हैं और गंदी बातें करते हैं, सो ठीक नहीं है। जाना तो ठीक है, लेकिन ऐसे जाना ठीक नहीं कि पिकनिक मनोरंजन अपने मनाने के लिए आप वहां जाओ तो घोर पाप हो जाएगा और उसका निस्तारण नरक में ही होगा, फिर नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग तो जाए मत। जिनको विलासिता करनी है वो लोग जाएं, जो तप करना चाहते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो उपवास करके अपने पापों का नाश करके भगवान के प्रति बढ़ना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए। और ये जो लोग विलासिता के लिए जाते हैं, हम कहते हैं मत आओ, क्योंकि यहां पाप कर लोगे तो कहां जाओगे। अब बड़े बड़े होटल बने, होटल बुक किए और बंबई कलकत्ता की जैसी विलासिता करते हैं और पाप करके फिर यहां से चले जाते हैं, तो उनको कहां सुख शांति प्राप्त होगी। तो हम ये विनय करते हैं सबसे कि जैसे धामों में, तीर्थों में, भगवान के पवित्र स्थानों में जाया जाता वैसे बनकर जाओ, गंदी बातें करने मत जाओ। गंदी बातें करना है तो अपना घर अच्छा है, क्योंकि जब कभी तुम्हारी सद्भावना बनेगी, चलो केदारनाथ चलते हैं, बद्रीनाथ, तो आप पवित्र हो जाओगे। लेकिन वहां यदि पाप किए तो कहां पवित्र होगे। दुनिया में कौन सा स्थान है जो इन पवित्र स्थानों में, भगवत धामों में पाप करने के बाद आप पवित्र हो सको। इसलिए ये भीड़ तो हम प्रणाम करते हैं, कम से कम कलयुग में लोग संतों के प्रति या भगवान के, नहीं तो कहा गया मंदिर सुने सुने होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, नहीं कहा गया कि कलयुग का प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि मंदिर में कोई जाएगा नहीं और शराब के ठेके में लाइन लगी रहेगी। तो आज तो कम से कम इतनी श्रद्धा है, हम ये देख रहे हैं, इतनी श्रद्धा है कि लोग भगवत धामों में, भगवत मंदिरों में जाते हैं, पर उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो अपवित्रता फैलाते हैं, जो गंदी बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। मगर धामों में तो अवश्य जाना चाहिए। भगवान ने कृपा करके अपने धाम को, जैसे बद्रीनारायण विशाल भगवान विराजमान है, जैसे केदारनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरे, भगवत धाम अयोध्या, भगवत धाम वृंदावन, ये सब इसीलिए प्रकाशित है कि जीव से भूल हो जाए, पाप बन जाए, गलती बन जाए, तो इन धामों में, तीर्थों में आने मात्र से, उपवास नाम जप आदि करने मात्र से वो पूर्ण निष्पाप हो जाता है। महाराज जी, कुछ लोग आते हैं कि जो पुण्य कार्य करते हैं, यहाँ भंडारा आदि या शबील आदि लगा ली जैसे, महाराज जी फिर उसके बाद कब वहीं पड़े हैं पूरे नहीं, रास्ते में ये परिक्रमा उनको पाप मार्ग में? लगता है, क्योंकि धाम में आकर आप पुण्य की भावना से अपवित्रता फैला रहे हो। ये जो दोना पत्तल खा पी के इधर उधर बोतलें फेंक देना है, यह अपवित्रता है। उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो सब चीजें एकत्रित करें और एकांत स्थल में जाके आग लगा दें या खोद के गाड़ दें या दूर ऐसा करें, धामों को अपवित्र न करें। अपवित्र करने से अगर वो समझते हैं मैं पुण्य कर रहा हूं तो वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो जूठा पत्तल एक भी संत के पैर में लग गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो पवाया है और जो पाया है, दोनों को, पाने वालों को भी चाहिए और पवाने वालों को भी चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि भगवत धामों को अपवित्र न करें, भगवत धामों को गंदा न करें। कि जहां मनाया मसाला खा के थूक दिया, जहां मनाया दोना और पानी की बोतल, ऐसे प्लास्टिक, वो भगवत धाम है, वो अपनी गाड़ी में रख लो और कहीं एकांत में जाकर उनको हटा दो, वो बात अलग है। लेकिन धामों को, तीर्थों को अपवित्र न किया जाए। महाराज जी, हाँ, हम सेवा कार्य क्या करें धाम में जब आए तो क्या कोई सेवा करनी चाहिए? सबसे पहली सेवा है कि आप धाम को गंदा मत करो, ना इंद्रियों की विलासिता के द्वारा और ना कोई बाहरी आचरण के द्वारा। और दूसरी सेवा यह है कि खूब नाम जप करो, धाम में आकर ग्रंथों का पाठ करो, एक दिन, कम से कम एक दिन उपवास करो, और जिस तीर्थ में आए हो वहां तीर्थ की महिमा सुनो, उसके अनुसार वास करो, तो ये धाम की सेवा हो जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। नहीं तो लोग धाम में जाते हैं, अब जैसे पाप की भावना है और आप जा रहे हो तो हो सकता है आप दर्शन ही ना पाओ। तो अगर भाव से जाओगे तब तो मंगल होगा, अगर भाव से नहीं जाओगे तो इन्हीं धामों के जाने से आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी धाम की सबसे बड़ी पवित्रता को यह है कि आपके द्वारा कोई अपवित्र आचरण, आपके द्वारा अपवित्र किया ना हो, तो धाम की सेवा बन गई। सचिन गर्ग जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह से तो जीत सकता, परंतु ईर्ष्या से नहीं जीत सकता। नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अगर ईर्ष्या से न जीत पाए तो कोई भगवान से ही नहीं, भगवान को ही नहीं प्राप्त हो पाए। ईर्ष्या कब होती है? जब हम व्यक्ति देखते हैं और हम भगवान देखते हैं। अगर तो भक्त तो वही है जो सर्वत्र सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सच्ची भक्ति जब आएगी तो सामने अपना भगवान नजर आएगा। जब भगवान नजर आएगा तो ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या का मतलब होता है ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सर, उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मत्सर, मत्सरति, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, पढ़ाई में, दुकानदारी में, धन में, किसी भी बल में, तो हमें ईर्ष्या हो जाती है उससे। हमारे पड़ोसी दुकानदार ज्यादा ग्राहक आते हैं, ईर्ष्या हो जाएगी। तो ये ईर्ष्या जन साधारण के अंदर होती है, भक्त के अंदर नहीं होती। अगर मिटे ना तो भगवत ही प्राप्ति ना हो, एक भी दोष नहीं रह जाता, सब दोषों से रहित, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवान निर्दोष ब्रह्म है, तो जब तक जीव में एक भी दोष रहता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब पूर्ण निर्दोष हो जाता है तब, ऐसे कहा है संतों ने, कंचन तजना सहज है, सहज त्याग का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। बोले मान बड़ाई और ईर्ष्या त्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि असंभव है, त्याग ही नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कहा, कठिन है। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इस बात में बड़े बड़े साधकों में भी ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन जब सामने हम भगवान देखेंगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। मेरे भगवान सब रूपों में विराजमान है। अगर भक्ति है तो ईर्ष्या मिट जाएगी, और भक्ति नहीं तो काम क्रोध ही नहीं मिट पाएंगे। काम क्रोध कोई छोटे मोटे शत्रु है क्या? ये तो बहुत भयानक शत्रु है, बड़े शत्रु है, पूरा विश्व को परास्त किए हुए है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। षड विकार में ये आती है ईर्ष्या, मत्सर जो है उसी को ईर्ष्या कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, आखिरी में सबसे ईर्ष्या ही है, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जाता है, इसे ईर्ष्या कहते हैं। समझ रहे ना? तो असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। जैसे ये काम आदि विकार हैं, आप कहते छोड़ो तो छोड़ के दिखाओ, असंभव नहीं है पर बहुत कठिन है। आप देखो ना, सब विचार करके देखो, क्या सबको ज्ञान नहीं है गलत है और कर रहे हो, गुलामी सह रहे हो, काम के गुलाम हो, काम के विजेता थोड़ी हो। काम के विजेता हो जाओगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने गीता जी में कहा कि काम रूपी दुश्मन को मारो। काम माने कामना, कामना से ही ईर्ष्या पैदा होती। ईर्ष्या का मूल क्या है? काम। काम माने कामना, वासना, इच्छा। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, कोई हमें कोई चाहत ही नहीं है, तो ईर्ष्या भला होगी किसी से? हमारी चाहत के खिलाफ कोई आगे निकला जा रहा है तो ईर्ष्या हो जाएगी। और भगवान की जो भक्ति होती है वो चाह मिटा देती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। तो ईर्ष्या त्यागना कठिन है, असंभव नहीं, संभव है, उसको त्यागा जा सकता है।